Jai Hind everyone, welcome to Mission Possible. My name is Shivam and today I have come up with the most demanding, the most awaited strategy for NDA First 2022. क्या होगी यह स्ट्रेटजी इस बार कि हम एनडीए में 450 प्लस मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। लास्ट टाइम बहुत सारे लोगों का पेपर अच्छा नहीं गया, अब इस बार वो बहुत सारे लोगों के मन में है कि अब हमारी रणनीति में क्या चेंज करनी चाहिए कि हमारा पेपर अच्छा हो। सबसे पहले मैं आपसे बोलूंगा कि जब आप पेपर देके आते हो तो सबसे पहले आप उस पेपर का असेसमेंट करते हो, राइट। अगर जिन जिन लोगों ने असेसमेंट किया होगा उन्हें ये बात पता लगा होगा कि आपने किस जगह कहां पर आप स्कोर नहीं कर पाए, कौन सा वो सेक्शन था जहां पे आपसे स्कोर नहीं हो पाया, और पूरी आपकी जो वीक पॉइंट्स थी, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वो आपको निकल कर आई होगी सामने। ये असेसमेंट करने के बाद आता है। बहुत सारे लोगों ने कुछ असेसमेंट नहीं किया, डायरेक्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया कि फिर आप वही गलतियां कर रहे हैं। तो सबसे पहले किसी भी स्ट्रेटजी को बनाने के पहले हम उसके वीक पॉइंट्स और स्ट्रांग पॉइंट्स को देखते हैं कि हमारा वीक पॉइंट्स क्या है, उस पर हमें क्या काम करना है, जो स्ट्रांग पॉइंट्स है उस पर हम कैसे काम करेंगे, हमें उस पर कितना काम करने की जरूरत है। तो इन सारी चीज स्ट्रेटजी के पहले हम इन सारी चीजों को ध्यान देते हैं, तभी हम स्ट्रेटजी बना सकते हैं। क्या स्ट्रेटजी जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए? बिल्कुल जरूरी है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन आप पेपर में करते हो तब। एग्जीक्यूशन करने के लिए क्या है कि आप उस स्ट्रेटजी को पहले से एग्जीक्यूट करते रहो, पहले से आप मॉक टेस्ट लगाओ, पहले से देखो कि आप जो कर रहे हो वो रियली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या मेरी स्ट्रेटजी आपके लिए बेहतर हो सकती है? मैं बोलूंगा जी नहीं। You are going to write NDA एग्जाम, so there must be your own strategy. आपकी अपनी खुद की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मैं आपको एक गाइड कर सकता हूं एज ए मेंटर के रूप में कि आप इस तरीके से प्रिपेयर करो, इस तरीके से प्रिपेयर करो, लेकिन फाइनल स्ट्रेटजी आपकी होगी कि आप किस स्ट्रेटजी के साथ जाना चाहते हो, या खुद की आप अपनी जिसमें आपको कंफर्टेबल लगता है कि आप इस स्ट्रेटजी के साथ ज्यादा स्कोर कर सकते हो। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी एग्जाम देते हो आप तो उसके पहले उस पेपर का असेसमेंट करो। जब आप पेपर असेसमेंट करते हो तो आपको इजीली फाइंड कर लेते हो अपने वीक पॉइंट्स को, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर लेते हो एग्जामिनेशन को। तो इस बार क्या क्या गलतियां हुई है ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने पता लगा लिया होगा और उस पर काम करने के लिए तैयार होंगे। आइए वन बाय वन चीजों को देखते हैं और समझते हैं। और आज मैं आपको बहुत सारी लिस्ट ऑफ बुक्स बताने वाला हूं कि आप अभी से, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप अभी से आप प्रिपेयर कर सकते हो। कौन कौन से बुक को फॉलो करना चाहिए आपको, और आपको कौन कौन सी चीजों पर ज्यादा फोकस करनी चाहिए, मैं इस वीडियो में मैं आपको पूरे अच्छी तरीके से बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। सो आओ सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहला चीज जो है वो ये है आपके लिए इस बार, मैथ्स अ नाइटमेयर फॉर मेनी। मैथ्स इस बार बहुतों के लिए नाइटमेयर हो गया, वो इसलिए कि मैथ्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा ऊपर हो गया था। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था जो आपसे हो नहीं सकता था, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो मैथ्स में भी अच्छा परफॉर्म करके आए। अच्छा परफॉर्म करने का मतलब है कि इजिली वो 60 to 70 क्वेश्चंस करके आ गए हैं। जिनकी मैथ्स में प्रॉब्लम हुई, जो इजी क्वेश्चंस पे डिपेंडेंट थे, जो ट्रिक्स वाले क्वेश्चंस पे डिपेंडेंट थे, वो स्कोर नहीं कर पाए। जिनका बेसिक स्ट्रांग नहीं था वो काम नहीं कर पाए। जिनको कंजर्वेटिव मेथड, आपको जो पहला आपका ट्रेडिशनल मेथड है, आप उस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना अगर आपको नहीं पता है, उनको ज्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि अभी भी वैसे क्वेश्चंस थे इस बार के भी पेपर में जो कि आप इजीली 60 to 70 क्वेश्चंस स्कोर कर सकते थे। इससे आप नकार नहीं सकते इस बात को, ये बात सच है, और ये आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोगों ने जिनका पेपर अच्छा गया होगा। अब क्या चीजें हैं, क्यों गलतियां हो रही है मैथ्स में, क्यों गलतियां हुई? मैंने आपको लास्ट वाले वीडियोस में आपने बताया था कि अगर आप मैथ्स की बात करते हो तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जिसको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आप राइट कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिस करते हो जब क्वेश्चंस को, तभी आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो। आप क्या करते हो, आप थ्योरी पे फोकस करते हो और प्रैक्टिस कम करते हो। सो मोर फोकस ऑन थ्योरी पार्ट, लेस प्रैक्टिस। ये आपका यही एक रीजन था जिसकी वजह से आप अच्छे से स्कोर नहीं कर पाए। तो अभी आपका क्या है, सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कोई भी मैथ्स के सब्जेक्ट में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है बेसिक्स पे काम करना। बेसिक्स आपके स्ट्रांग रहेंगे तो आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। आप कोई भी क्वेश्चन अगर फ्रेम करता है
तो आपका बेस है, तो आप उस क्वेश्चंस पे आप स्टेप ले सकते हो, आप उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश तो जरूर कर सकते हो और इजीली सॉल्व हो भी जाएगा। तो ये चीजें होती है बेसिकली। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका बेस स्ट्रांग नहीं है, आप क्या होता है, चीजें क्या होती है, अब जो बहुत सारा मार्केट में ट्रिक्स आ गया है कि भाई ये ट्रिक्स लगा दो, ये ट्रिक्स लगा दो। अब ट्रिक्स का आपका ड्रॉबैक्स क्या है, क्या होता है, क्या लॉस होता है जब आप ट्रिक्स के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो, ज्यादा फोकस करने लगते हो। इसका सीधा सा मतलब है कि आप जो है पूरे अपने दिमाग को कंसाइज रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि आप बस एक ट्रिक जाने कि इस पर बेस्ट क्वेश्चंस हो जाएगा मेरा। अगर उस पर क्वेश्चंस नहीं आया तो आप क्या करोगे, फिर आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे। तो जब आप ट्रिक जानते हो तो आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, और वहीं पे रिस्ट्रिक्ट करने के बाद आप क्या करते हो कि अपने आप ज्यादा चीजें को सोच नहीं पाते हो, ब्रॉडली आप सोच नहीं पाते हो, और वहीं से आपकी गलती स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आपको ट्रिक्स जानना जरूरी नहीं है, आपको वो सब कुछ जानना है जिससे आप पेपर में स्कोर कर पाए। लेकिन आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। बेस स्ट्रांग करने के लिए आपको बेसिक बुक्स फॉलो करने होंगे, और वही चीज नहीं करते। अब इसमें गलतियां क्या होती है, मैं आपको कुछ यहाँ पे बुक्स रेकमेंड करूंगा मैथ्स के लिए जो आप फॉलो कर सकते हो। अब क्या होता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होती है कि सर मुझे बुक्स बता दो, सर कैन यू प्लीज टेल मी द 3-4 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स फॉर एनडीए। अब ये चीजें क्वेश्चंस मेरे पास बहुत ज्यादा आते हैं कि 3-4 बुक्स बता दो, मैं 3-4 बुक्स सॉल्व कर लूंगा, हो जाएगा। यहीं पे गलती होती है। आप एक बुक को 10 बार सॉल्व करो, 10 बुक्स को एक बार सॉल्व मत करो। ये स्ट्रेटजी यहीं पे गलती हो जाती है, और ये रॉन्ग स्ट्रेटजी है, तो इससे जरूर बचो। एक किताब को आप 10 बार सॉल्व करिए, और हर बार आप सॉल्व करेंगे, हर बार आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा, स्ट्रांग होगा, और आप नए क्वेश्चंस कोई भी फ्रेम होता है आप उसको सॉल्व करने के लिए आप प्रिपेयर कर लोगे अपने आप को, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से और उसको बार बार रिवीजन से। तो मैं समझता हूं कि सबसे जो बेसिक्स बुक्स है वो आपका है आर.एस. अग्रवाल। अब बहुत सारे लोग मेरे को बोलेंगे कि ये आपने क्या बोल दिया, आर.एस. अग्रवाल तो हम सॉल्व नहीं करते हैं, आर.एस. अग्रवाल बहुत ओल्ड बुक हो गई है, अब ये चीज काम की नहीं है। अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है, आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओ, क्योंकि यूपीएससी हमेशा से सरप्राइजेस देते रहता है, अलग अलग क्वेश्चंस फ्रेम कर देता है, कभी इजी कर देगा, कभी डिफिकल्ट कर देगा। जीएटी इस बार इजी कर दिया, मैथ्स डिफिकल्ट कर दिया, तो इस तरीके से चीजें चलती रहेगी। तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। इसलिए सबसे, अगर आप कोई एक नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का बंदा है, या कोई भी है जो कैंडिडेट्स है जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का है, या आप मैथ्स बैकग्राउंड को लेकिन आप मैथ्स आपकी अच्छी नहीं है, तो सबसे पहले ये जो बुक है आपको जो दिख रही है, ये बुक्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो सबसे पहले इस बुक्स को आप एक बार नहीं 5 बार सॉल्व करो, 5 टाइम्स। अब बोलोगे 5 टाइम्स कैसे सॉल्व करेंगे सर, बहुत इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, उतना टाइम मेरे पास नहीं है। तो बुक सॉल्व करने के बाद 5 बार सॉल्व करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप 5 बार सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जब फर्स्ट टाइम आप सॉल्व करते हो बुक्स, तो उसमें जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको टिक करते हो, सेकंड टाइम में फिर सॉल्व करते हो, फिर उसमें भी आप कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि अब ये क्वेश्चंस में मेरे को प्रॉब्लम, आप उसको टिक किए, थर्ड टाइम में करते हो तो आपका टाइम डिक्रीज हो जाता है। सपोज आपने फर्स्ट टाइम इसको रिवीजन करने में 3 मंथ्स का टाइम लगता है, तो सेकंड टाइम आप इसे 1 मंथ में कर लोगे, थर्ड टाइम आप उसको 15 डेज 20 डेज में कर लोगे, फोर्थ टाइम में आप इसको 15 डेज 10 डेज में कर सकते हो, और फिफ्थ टाइम में आप इसे 10 दिन में पूरा रिवीजन कर सकते हो। तो ये होता है। तो कम से कम एटलीस्ट 5 बार इस बुक को पढ़ो। और दूसरी बुक्स है वो मैं बताऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो आप किसी भी पब्लिकेशंस का ले सकते हो, अरिहंत पब्लिकेशंस, दिशा पब्लिकेशंस, और भी पब्लिकेशंस है, उनके लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सेक्शन वाइज है, टॉपिक वाइज है क्वेश्चंस, वहां पे कर सकते हो। बहुत एरर भी आपको मिलते हैं, बट आप उस एरर को इग्नोर करके आप चीजों को कर सकते हो। तो ये सबसे ज्यादा कि ये आपकी बेसिक्स के लिए बुक्स है, और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, यहां से आप इस बुक्स पर काम कर सकते हो। ये आपके बुक्स हैं जो आप आर.एस. अग्रवाल का, ये जरूर सॉल्व करिए। मैं बोल रहा हूं आप एक बार नहीं 5 बार सॉल्व करिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, और देन आप इस दोनों बुक्स में से कोई भी ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ज्यादा एरर देखता हूं मैं, लेकिन इसमें कम एरर है, तो आप अरिहंत परचेज कर सकते हो। लेकिन इसका कंपाइलेशन अच्छा है, और यहाँ आप दिशा के भी ले सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों बुक्स में से कोई भी बुक्स आप फॉलो कर सकते हो, आप इजिली कर लोगे। लेकिन इसको करने के पहले आपको ये कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप एक बार इसको सॉल्व कर लेते हो तो आप इजिली आप इसको सॉल्व करने के लिए, आप इसके लिए प्रिपेयर हो जाओगे, तैयार हो जाओगे। और ऐसा नहीं है कि पेपर हमेशा से डिफिकल्ट आएगा तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ये कर लो, आप इजिली 60 to 70 क्वेश्चंस करने जा रहे हो अपने पेपर में। सो मैथ्स का आपका बिल्कुल यही स्ट्रेटजी है,
और इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करो, आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप बिल्कुल ट्रिक जानो, लेकिन उसके अलावा आपको अपना बेस पर बहुत ज्यादा काम करना है, बेस स्ट्रॉन्ग करो, इस पर ज्यादा फोकस करो। अपार्ट फ्रॉम दिस आ जाओ नेक्स्ट। अब जो इंग्लिश का डेफिनेशन है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैं हमेशा से बोलता हूं अगर आपको एनडीए रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करना है तो आपको 3 जो सब्जेक्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसमें है इंग्लिश, साइंस एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन सबसे ज्यादा गेम चेंजर है वो जीएटी है। जीएटी ही गेम चेंजर है। क्यों है? क्योंकि मैथ्स में आप बहुत ज्यादा टाइम देते हो, बहुत ज्यादा। आपको टाइम ज्यादा नहीं देंगे क्योंकि वहां पे 1 क्वेश्चन सॉल्व करो आपको 2.5 मार्क्स मिल रहा है। एक वोकैब अगर सही कर दे रहे हो आप तो आपको 4 मार्क्स मिल रहे हैं। आप सोच रहे हो तो आप कहाँ टाइम, आप स्मार्ट वर्क नहीं करो, आप क्या कर रहे हो, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो। सो आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना है कि आपको वहां पे कम अपने टाइम को बहुत ज्यादा बर्बाद नहीं करना है। हाँ, लेकिन आप इतने के लिए प्रिपेयर कर लो अपने आप को कि 50-60 क्वेश्चंस आप मैथ्स में कर पाओ। लेकिन मैं उसके स्ट्रेटजी के साथ नहीं जाऊंगा, और यहीं पर सब लोग फेल हो जाते हैं। सबकी स्ट्रेटजी यहीं की रखी की रह जाती है, वो आधा से ज्यादा टाइम अपने मैथमेटिक्स पर देते हैं और आप जीएटी को इग्नोर कर देते हो। लेकिन गेम चेंजर यही है, यही से आपका पेपर क्लियर होता है। ये बात आप अभी से गांठ बांध के रख लो, और ये चीज आपको जब समझ में आ जाए, उतना जल्दी समझ में आ जाए उतना बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, सो इंग्लिश अब वोकैब हो गया, इंग्लिश इज इक्वल टू वोकैब। क्यों हो गया भाई? लास्ट 2 इयर्स का आप पेपर देखो तो पूरा ट्रेंड चेंज हो गया। पेपर क्या चेंज हो गया? 2 इयर्स का आप पेपर देखोगे तो वोकैब आ रहा है 30 to 35 क्वेश्चंस। इस बार 30 क्वेश्चंस आए, 30 क्वेश्चंस पीक्यूआरएस और 10 क्वेश्चंस पीक्यूआरएस और 10 क्वेश्चंस आपके स्पॉटिंग एरर से आए थे। यानी 30 क्वेश्चंस के आसपास, यानी 60% क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं किससे? वोकैब से आ रहे हैं। आप कैसे इग्नोर कर सकते हो? और मैं आपको बता दूं, अगर 30% आपको वोकैब में कम से कम आपका 5000 वोकैब का कलेक्शन होना चाहिए आपके पास, अगर आप अच्छे से स्कोर करना चाहते हो पेपर में इंग्लिश वाले सेक्शन में 5000 का। और वो करना बहुत ही आसान है। उसके लिए मैं आपको कुछ बुक रेकमेंड करूंगा और उसको फॉलो करो, आप बहुत अच्छा हो जाओगे। बाकी तो मैं आपको बता ही दूंगा अपने वीडियोस, अपने लेक्चर्स में क्या क्या चीजें आपको करनी है, क्या क्या क्वेश्चंस है जो रिपीट करता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको सब पता होनी चाहिए इंग्लिश वाले सेक्शंस के लिए। ठीक है, उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक नॉर्मन लुइस की बुक आती है, वर्ड पावर मेड इजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स और बहुत अच्छी बुक्स है। आपकी वोकैब के कलेक्शन को बढ़ाएगा, आपकी वोकैब की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा। आप वोकैब अगर पता भी ना हो तब भी आप गेस कर सकते हो, प्रीफिक्स से, सफिक्स से, आपके रूट वर्ड से आप कर सकते हो। तो ये बुक बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाली है, वर्ड पावर मेड इजी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हो, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सब कुछ पता होना चाहिए वोकैब का। फॉलो 1 ग्रामर बुक। अब भाई ऐसा है कि वोकैब कर लेने के बाद ऐसा तो नहीं है कि ग्रामर को छोड़ दोगे। यूपीएससी इज नॉन फॉर गिविंग सरप्राइजेस, इसी के लिए जाना जाता है। अगले बार वो क्या करेगा, 30 क्वेश्चंस ग्रामर से डाल दिया, क्या करोगे फिर? हो गया आपका गेम खत्म। 20 क्वेश्चंस वोकैब से दे दिया, 30 क्वेश्चंस ग्रामर से दे दिया, फिर यहीं पे प्रॉब्लम हो जाए। और हो सकता है ऐसा, तो अपने आप को प्रिपेयर रखो, अपने आप को एक चीज पर डिपेंडेंट मत रखो। आपको ऐसा चेंजेस देखने को मिलते रहेंगे एग्जामिनेशन में, तो आप एक बुक को ही फॉलो कर सकते हो। अब कौन से बुक फॉलो करनी चाहिए आपको, हम बात करेंगे इस वाले आपको। इसमें ये आपकी नॉर्मन लुइस की बुक है, वर्ड पावर मेड इजी, आप ये ले लेना। और उसके बाद से एक एसपी बक्सी की बुक आती है, अरिहंत की, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश की, बहुत ही बेहतरीन बुक है, बहुत अच्छी बुक है, आप इसको भी ले सकते हो। इसके अलावा जो 2 ग्रामर की बुक है, एक नीतू सिंह का है इंग्लिश के लिए, प्लिंथ टू पैरामाउंट, ये वाला आप ले सकते हो, केडी पब्लिकेशन का है। और मिरर ऑफ कॉमन मिरर, ये मेरी फेवरेट बुक है, बहुत ही अच्छी बुक्स है। इसमें बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एटलीस्ट 400 सेट्स है इसके क्वेश्चंस हैं। तो इसमें आपकी बहुत अच्छी ग्रिप बन जाएगी ग्रामर वाले सेक्शन में। और मुझे लगता है कि ये मैं इसको आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपको लेना है तो इसको ले लो, बहुत अच्छी बुक्स है। बाकी आप तीनों में से कोई भी ले सकते हो, तीनों अच्छी बुक्स है। ठीक है, सो ये आपके कुछ बुक्स हैं जो आप ग्रामर जरूर एक बुक लेके फॉलो करो, ग्रामर को करते रहो। और वोकैब के लिए मैंने बताया नॉर्मन लुइस की बुक्स ले लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, दैट विल बी सफिशिएंट। आप इतना से काम हो सकता है। ठीक है, आ जाओ फिर नेक्स्ट बात करते हैं, साइंस। साइंस इज इक्वल टू शिवम सर नोट्स। अब इसमें भी कोई बताना है क्या? देख ही लिया ना इस बार, और हर बार देखते हो, तो ऐसा तो नहीं है ना कुछ। मेरा नोट्स आपको मिशन पॉसिबल के ऐप पर अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप मैराथन क्लासेस में हमारे अटेंड किए हो और ये चीज कर लेते हो। अब रही बात कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, भाई मेरे नोट्स हैं, मैंने आपको बना के
फ्रेम करके दिया। आप चाहते हो कि बेसिक से मैं करूं, मेरे पास टाइम है सफिशिएंट है, 11th में हूं या 12th में हूं मैं, तो मेरे पास टाइम है, तो मैं बेसिक से स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं। इसके लिए मैं आपको कुछ बुक रेकमेंड कर रहा हूं, आप उसको फॉलो कर सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है, आप उसको कर सकते हो। बट ये जो है मेरा नोट्स है कंपाइलेशन ऑफ वेरियस बुक्स, एटलीस्ट 10 बुक्स ऑफ साइंस बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर, जो भी बेस्ड है एनालिसिस करके मैं पूरी चीज को बनाता हूं। सो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा आपको कुछ और चीजें करने की जरूरत है। फिर भी मैं आपको कुछ बुक सजेस्ट कर दे रहा हूं, वो आप ले सकते हो। अरिहंत की बहुत अच्छी बुक है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस, एनसीईआरटी का कलेक्शंस है। एनसीईआरटी बेस्ट है सबके लिए, आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो, एनसीईआरटी तो हमेशा से बेस्ट रहा है, ठीक है। जनरल नॉलेज है, आप लूसेंट का यूज कर सकते हो इसके लिए। और इसके लिए एक टीएमएच की बुक आती है एमसी ग्रोयल की, वो एनसीईआरटी बेस्ड है, ये भी जनरल साइंस की है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, बहुत अच्छी बुक है। तीनों बुक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी एक बुक आप फॉलो कर सकते हो, ओनली वन। आप कोई भी एक बुक फॉलो करो, बार बार रिपीट करो काफी हो जाएगा। बाकी तो मैं आपके नोट्स से पूरा कंपाइल कर दूंगा। और इस बार 45 प्लस क्वेश्चंस आप करके आएंगे, इस बार 35 प्लस 40 प्लस करके आए, अगले बार आप 45 प्लस करेंगे मेरे नोट्स से, ठीक है। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। चलो आ जाओ भाई, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी। अब इसके लिए क्या भैया, अब मैंने आपको बता दूं कि एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए आपको सब में एवरेज परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि बोलो कि सर मेरे से ये नहीं होगा, ये 50 क्वेश्चंस हैं, अब 50 क्वेश्चंस अगर आप नहीं करते हो तो आप अच्छे से स्कोर नहीं कर पाओ। सो ये 50 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं आपके लिए, ठीक है। ये 50 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस 50 क्वेश्चंस के बिना आप पेपर क्लियर करना आपके लिए आसान नहीं होगा। मैं तो बोलता क्लियर कर सकते हो, लेकिन इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर यू विदाउट डूइंग ये वाला सेक्शंस आपका जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट इवेंट से जो क्वेश्चंस आते हैं। अब इसके लिए क्या है भाई, इसमें तो बहुत सारी चीजें। अब इसमें क्या होता है, ज्योग्राफी का वेटेज हमेशा ज्यादा रहता है, वहां आपको 15 मिनिमम 15 मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन हिस्ट्री और पॉलिटी ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चंस, कभी पॉलिटी से, जैसे इस बार पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चंस कर दिया, हिस्ट्री से नॉर्मल रखा, तो ये चलते रहेगा। तो इससे करने के लिए आपको एक तो जरूर बुक फॉलो करनी पड़ेगी, आपको फॉलो वन जनरल बुक आपको करनी पड़ेगी। और वो बुक क्या क्या हो सकती है मैं आपको बता दे रहा हूं। अब ये बुक आपकी जनरल नॉलेज है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सो आप इसको जनरल नॉलेज की बुक लूसेंट वाली फॉलो कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत अच्छी बुक आती है, टीएमएच की बुक है, एमसी ग्रोयल की, एनसीईआरटी जनरल स्टडीज है, बहुत अच्छी बुक्स है जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। और ये इन दोनों बुक्स में से कोई एक बुक लेके आप इसको पढ़ सकते हो, यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। एंड यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलवेज इंपॉर्टेंट, राइट, तो वो चीजें कर सकते हो। तो ये कुछ बुक्स है जो इसके लिए जरूरी है, ये वाले के लिए। तो ये रही लिस्ट ऑफ बुक्स जो मैंने बता दिया कि आप इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी अगर मैं फिर से आप एक समराइज करूँ इस चीज को, तो मैं बताऊं मैथ्स में आप आर.एस. अग्रवाल आप बिल्कुल सॉल्व करिए। अगर आपको लगता है कि आपका लेवल आर.एस. अग्रवाल के ऊपर है तो आप कोई भी बुक आपके लिए रिकमेंडेड है, क्योंकि आपका लेवल अच्छा है। अगर आपको लगता है कि आपको काम करने की जरूरत है, आप इस बार 50 प्लस क्वेश्चंस अगर स्कोर नहीं कर पाए मैथ्स में, तो आप आर.एस. अग्रवाल को 3, 4, 5 बार सॉल्व करिए और उसके बाद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए और अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए। मैथ्स में क्वेश्चन आप प्रॉब्लम कहाँ होती है कि मैथ्स आप क्वेश्चंस कर लेते हो और खुश हो जाते हो, मैंने तो क्वेश्चंस कर लिया। नहीं, वो सबसे गलत तरीका है। आप मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो देखो कि मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो रियली में जो आंसर्स आया है वो मेरे कंसेप्ट को यूज करके आया है या कैसे आ गया और क्या तरीका हो सकता है, उसको थोड़ा सा एनालिसिस करो। तो आपका क्या होगा, आपको सोचने की क्षमता बढ़ेगी, नए क्वेश्चंस आएंगे तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आप वैल्यू पुट करने के पीछे मत भागो, वहां से भागोगे तो आप नए क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ इस चीज से बचो आप मैथमेटिक्स में, और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करो मैथ्स। आप एवरी डे 50 to 100 क्वेश्चंस सॉल्व करो ही करो, यही आपका वे है कि आप ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हो मैथ्स में। और हमने देखा है 20 to 30 क्वेश्चंस करने वाले 70 to 80, 90 क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं, और ये इंक्रीज हुआ है और ये इंप्रूवमेंट होता है। इसलिए मैं आपसे यही बोलूंगा कि क्वेश्चंस को प्रैक्टिस एवरीडे करिए, कंसेप्ट पर काम करिए, बेस स्ट्रॉन्ग करिए। ये हो गया मैथ्स का। अगर मैं बताऊं आपको साइंस के लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो मैं आपको यूट्यूब लेक्चर्स में कराते रहूंगा, हर चीज को कंप्लीट कराते रहूंगा। इंग्लिश की बात करूं तो वोकैब का इंपॉर्टेंस बढ़ चुका है, इसलिए वोकैब को इग्नोर मत करिए। वोकैब को आप प्रिपेयर करिए, कम से कम 5000 वोकैब का कलेक्शन आपके पास होना चाहिए, उतना आपको याद होना चाहिए,
तब आप इजिली आप 80 to 90% क्वेश्चंस वो कैप के करके आ जाओगे, यानी 30 क्वेश्चंस में से आप मोस्टली क्वेश्चंस मोर देन 25 क्वेश्चंस कर लोगे अगर आपका इतना का कलेक्शन है तो, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और अपार्ट फ्रॉम दिस आप जो उसका है आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कोई भी बुक एक फॉलो कर लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके उसमें से क्वेश्चंस एनालाइज करके देख के थोड़ा सा एनालिसिस करके देखिए कहाँ से क्वेश्चंस आए, उसको टॉपिक को आप पढ़ सकते हो। वैसे मैं आपको टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक भी बता दूंगा कि ये टॉपिक आप जरूर इस बुक से पढ़िए। तो ये होपफुली अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो आपके लिए पेपर बिल्कुल आसान होने वाला है एनडीए 2022 फर्स्ट का, और आप इजीली क्लियर कर लोगे। सो होपफुली आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी होगी। इस पर जो भी आप कुछ भी जानना चाहते हो या कुछ और भी चीज़ें इसमें ऐड करना चाहते हो तो आप ज़रूर बताना, आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको स्ट्रेटजी कैसी लगी, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो और आपकी क्या स्ट्रेटजी है ये भी ज़रूर बताना कमेंट सेक्शंस में। और इस पर जो क्या टॉपिक होगा, इन सारी बुक्स को आपके पास बुक्स का कलेक्शन हो जाएगा तो मैं एक बार आपको टॉपिक भी बता दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसके लिए मैं अलग वीडियोस बना दूंगा। तो ये चीज़ें आप इजीली कर लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करेंगे तो इजीली पेपर अच्छा करेंगे। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी स्ट्रेटजी इस बार की क्या है, इस स्ट्रेटजी से आप कितना रिलेट करते हैं और कैसी लगी आपकी स्ट्रेटजी, जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए गुड डे। जय हिंद।